जय श्री महाकाल, जय श्री मारुति नंदन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 जनवरी दिन है सैटरडे का, और हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से के सेवन्थ एपिसोड में आज हम एक बहुत ही विलक्षण हनुमान मंदिर विज़िट करने वाले हैं। और ये हमारा इस सीरीज़ में 10वां हनुमान मंदिर होगा जो हम आपको आज श्री हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। आज की हमारी यात्रा एमपी के एक छोटे से गांव बोलाई शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर है, इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। वेरी वेल कनेक्टेड है रोड नेटवर्क से। तो आज हम सिद्धवीर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करेंगे। ये हनुमान मंदिर अपने आप में बहुत ही विलक्षण हनुमान मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा है और ये अपने आप में एकमात्र ऐसी भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जिनके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में श्री गजानन महाराज, सिद्धि विनायक महाराज, गणेश जी विराजते हैं। ऐसा भारत में कोई दूसरा मंदिर नहीं है, ऐसी कोई दूसरी जगह ऐसी प्रतिमा का उल्लेख नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। इसके साथ ही ये बहुत ही चमत्कारिक, प्रभावशाली मंदिर है। और ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये बोलाई रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि मान्यता क्या है, मतलब ये फैक्ट है कि यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन, ये स्टेशन रतलाम भोपाल सेक्शन पे पड़ता है, तो यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन अपने आप धीमी हो जाती है। चाहे ये ट्रेन के ड्राइवर की विलिंगनेस हो या ना हो, बट मंदिर के प्रभाव से यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो अपने आप स्लो हो जाती है। और ये अपने आप में बड़ा एक मतलब अजीब बात है। और रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी चेक किया कि कोई टेक्निकल स्नैग या फॉल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होता है इस सेक्शन में, लेकिन वो भी कुछ पता नहीं कर पाए। तो ये आस्था और विज्ञान के बीच का एक ऐसा रहस्य है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो ऐसा बताते हैं कि उनको अपने आप ऐसा फील होता है मंदिर के पास पहुंचते समय कि वो ट्रेन की स्पीड कम कर लें। अगर वो अनविलिंग है, ट्रेन की स्पीड कम नहीं करते हैं, तो ट्रेन की स्पीड अपने आप हनुमान जी के प्रभाव से कम हो जाती है। बोलाई हनुमान जी बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं। यहाँ पर लोग अपनी पूरी आस्था के साथ हनुमान जी के दर्शन करते हैं। अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, वो हनुमान जी के साथ शेयर करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो इशू है, वो हनुमान जी की कृपा से एड्रेस हो जाता है। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि हम भोपाल की वीआईपी रोड से निकल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए भोपाल लेक आपको दिखाई देगी, लबालब भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ सिद्धवीर हनुमान जी मंदिर में आप भी आज दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए।
और इस रोड ट्रिप को एंजॉय करिए। इस बीच में जो हम रूट ले रहे हैं वो यहाँ से भोपाल से ब्यावरा की तरफ, जो हमारा पीछे जो नागपुर जयपुर नेशनल हाईवे आ रहा है उसको हम ले रहे हैं, और श्यामपुर से, भोपाल से लगभग 30-35 किलोमीटर पे श्यामपुर है। श्यामपुर से हम लेफ़्ट लेंगे और शुजालपुर अकोदिया होते हुए बोलाई मंदिर पहुंचेंगे। रोड श्यामपुर के बाद सिंगल लेन है और ट्रैफिक उतना फास्ट मूव नहीं होता है क्योंकि रूरल एरिया है, रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जैसा भी होता है हम आपको अपडेटेड रखेंगे। मीनवाइल आप इंजॉय करिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हनुमान जी की जो विलक्षण मंदिर हम आपको दर्शन करा रहे हैं, सभी लोग श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अभी हमने लालघाटी स्क्वायर क्रॉस किया है और हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। भोपाल में काफ़ी फ्लाईओवर्स बन गए हैं, और लेकिन इस एरिया में ट्रैफिक काफ़ी हैवी होता है। एयरपोर्ट तक हैवी ट्रैफिक मिलेगा, और इस तरफ रेसिडेंशियल भी काफ़ी डेवलप हो गया है भोपाल में। हम लोगों ने एयरपोर्ट क्रॉस कर लिया है और भोपाल के आउटस्कर्ट्स में हम पहुंच गए हैं। ट्रैफिक भी काफ़ी ईज आउट हो गया है। इस तरफ भी काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि लैंड यहाँ पर अवेलेबल है और बड़ी साइज़ की लैंड यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो हाईवे है ये पीछे नागपुर से आ रहा है और ये जयपुर की तरफ जाता है वाया ब्यावरा, राजगढ़, कोटा होते हुए। तो हम श्यामपुर से लेफ़्ट लेंगे बोलाई हनुमान जी मंदिर जाने के लिए। NH46 पे रोड कंडीशन ठीक है और बीच में मार्किंग वगैरह प्रॉपर है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट और मिडिल में प्रॉपर वाइट मार्किंग है। हम ऑलमोस्ट अब श्यामपुर पहुंचने वाले हैं। श्यामपुर से हम लेफ़्ट लेंगे शुजालपुर के लिए। हमारा NH46 पे पहला टोल आ गया है और लगभग इस टोल पे हमको आई थिंक 45 रुपीज़ इसमें कटेंगे, लेकिन ये क्योंकि NH है ऑब्वियसली ईयरली पास में इसको कंसिडर कर लेंगे। गए हैं और यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। In 600 meters turn left. 46 से हम डाइवर्जन ले रहे हैं, लेफ़्ट लेके सीहोर की तरफ मुड़ रहे हैं और श्यामपुर और सीहोर के बीच से एक रास्ता राइट कटेगा जो शुजालपुर जाता है हमारे मंदिर की तरफ। Turn left. Turn left onto Sehoor Shampur Road. श्यामपुर एक बहुत छोटी सी जगह है, छोटा कस्बा है। मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार पॉपुलेशन का गांव है। Sehoor Shampur Road for 13 kilometers. Continue on current road for about 13 kilometers. यहाँ से हमारी सिंगल रोड स्टार्ट होगी, तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, स्पेशली टू व्हीलर्स का काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट होगा, क्योंकि ये रूरल एरिया है। ऑब्वियसली
लोग टू व्हीलर से ही मूव करते हैं। श्यामपुर के बाद से रोड कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बीच बीच में काफ़ी पैचेस हैं, गड्ढे भी हैं, संभाल कर चलना पड़ रहा है। लगभग 20 किलोमीटर Turn right. श्यामपुर से आने के बाद अब हम राइट लेंगे टूवर्ड्स काला पीपल। रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है क्योंकि इंटीरियर की रोड है, ऑब्वियसली सिंगल लेन भी है और काफ़ी पॉट होल्स हैं। Continue on current road for प्रॉपर about पैच वर्क 35 भी नहीं kilometers. किया है। हम काला पीपल पहुंच गए हैं और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा शुजालपुर। छोटी जगह है, कंप्लीटली एक रूरल इंडिया का टाउन है ये। दोनों तरफ दुकानें और आई थिंक मेनली यहाँ Continue on current road for about 6 kilometers. शुजालपुर के लिए हमने राइट ले लिया है। अब हम NH 752C पर हैं जो पीछे आस्टा से आ रहा है और आगे शुजालपुर जाके मिलता है। अब हम शुजालपुर पहुंच चुके हैं। शुजालपुर आप देखेंगे कि जैसे लेफ़्ट में काफ़ी ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मंडी है, एग्रीकल्चर क्रॉप का काफ़ी बड़ा ये मंडी है और वेरी वेल कनेक्टेड इंदौर से, भोपाल से। मिड साइज टाउन है। ट्रैक्टर सेल यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त, सभी ब्रांड्स के आपको यहाँ पर शोरूम मिल जाएंगे। शुजालपुर में ये रेलवे क्रॉसिंग। रूरल एरियाज़ में अभी भी फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। आई थिंक यहाँ भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। बार बार ये रेलवे का गेट क्लोज होता है, ट्रैफिक काफ़ी इंटरप्टेड होता है, टाइम वेस्ट होता है। Turn left to stay on National Highway 752C. काला पीपल लगभग 7 किलोमीटर बचा है यहाँ से, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक काफ़ी है और स्पेशली टू व्हीलर्स। यहाँ पर स्पीड जो है वो एवरेज हम लगभग 70-75 ही मेंटेन कर पा रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि बीच बीच में अचानक पॉटहोल्स आ जाते हैं, टू व्हीलर्स आ जाते हैं दोनों तरफ से, तो ऑब्वियसली हमको स्लो होना पड़ता है। बट ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये रूरल एरिया है, तो इनको निगोशिएट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अकोदिया पहुंच गए हैं और लगभग 800 मीटर के बाद हमको लेफ़्ट लेना है अकोदिया सारंगपुर रोड पे, और मंदिर वहाँ से लगभग लेफ़्ट लेने के बाद 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचेगा। अकोदिया मिड साइज टाउन है, ठीक ठाक है। यहाँ पर BPCL का चार्जर है 60 किलोवाट का, 2 गन है CCS2 और In 300 meters, turn left onto Akodia Road, Sarangpur Road. EV को हम आराम से यहाँ चार्ज कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास सफिशिएंट रेंज है। हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 260 किलोमीटर की रेंज है, तो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है हमें। तो अभी हम चार्जिंग स्किप करेंगे और मंदिर की तरफ Turn पहले left onto बढ़ेंगे। Akodia Road, Sarangpur Road, then turn right onto Central Bank Road. ये लेफ़्ट आ गया है, यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है
मंदिर के लिए। ये अकोदिया सारंगपुर रोड है। इसी रोड पे आगे बोलाई गांव में बोलाई हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। तो मिलते हैं आपसे मंदिर पे। स्टे ट्यून। अब हम ऑलमोस्ट श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा है और सिंगल रोड है और ट्रैफिक काफ़ी है, स्पेशली 2 व्हीलर्स का। और यहाँ का जो लोगों का ड्राइविंग स्टाइल है वो काफ़ी रफ है। वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा लेके चला रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए कि ग्रीन फील्ड है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्रॉप लगी हुई है खेतों में। और जिस तरीके से ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, देख के लगता है कि मेनली यहाँ पर एग्रीकल्चर का ही डोमिनेंस है। वैसे भी इंडिया रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का। तो थोड़ा सा अंदर है, इंटीरियर है, बिना अपने व्हीकल के आना डिफ़िकल्ट है, या फिर आपको कैब हायर करके, टैक्सी हायर करके आप भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर पे है। बाई ट्रेन भी लोग आ सकते हैं जो आना चाहे। बोलाई स्टेशन उनको देखना पड़ेगा, जो कि भोपाल से रतलाम के रूट पे है। ये उज्जैन के थोड़ा सा पहले, शुजालपुर शाजापुर के बाद बोलाई। सिद्धवीर हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग ऑटो से, कार से, चारों तरफ कितनी भीड़ है। काफ़ी रिमोट एरिया में मंदिर है, इसके बावजूद भी यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पंडित जी प्रणाम। बोलाई हनुमान जी की इतनी महिमा है, तो थोड़ा सा बोलाई महाराज के बारे में बताइए लोगों को। कितना साल पुराना मंदिर है? मंदिर 500 वर्ष से ऊपर का है। फिर सिद्धवीर हनुमान जी महाराज है, साइड में गणेश जी महाराज है। सर्वप्रथम यहाँ कमलदास जी महाराज आए थे, इनकी तपस्या के कारण आज ये मंदिर यहाँ पर जमन हुआ है। जहाँ भी यहाँ के जो श्रद्धालु लोग आते हैं, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दूर दूर से यहाँ पब्लिक आती है जी। जी की शक्ति के प्रभाव से उनको रुकना ही पड़ता है। फिर वैसे रुकते नहीं है, वन वो तो धीमे हो जाते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, हाथ में बजा देते हैं।
जी। और निकल जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि बोलाई हनुमान जी के बाएं हाथ में गजानन महाराज विराजते हैं। इधर साइड के गणेश जी महाराज विराजमान है। अच्छा, भक्त लोग आते हैं। थोड़ा सा दिखाइए ना पंडित जी। हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है पंडित जी कि गजानन महाराज, ऐसा कहीं तो देखा नहीं है? ये तो अनादिकाल से मूर्ति में आपने कोई यहाँ पर आप किसी को पता नहीं है ये इसके पीछे क्या रहस्य है? यहाँ तो भगवान और आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा जो छाछल चित्र कुछ भी नहीं है। जी। वो देने वाले और तुम लेने वाले। जी। सत्ता से आते लोग सत्ता से जाते हैं। जी। यहाँ जो मेला लगाए उनकी कृपा से लगाए। जी। अपनी किसी की ताकत नहीं है कि अपन यहाँ पर ये कार्य को कर सकते हैं। जी निष्पक्ष काम है, तो भगवान के सिवा कोई बच्चा नहीं है। जी। यहाँ फालतू बात है। आप कितने साल से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं? आप गांव के ही हैं? ये सेवा करते हैं परमात्मा की। जी जी एक ही लक्ष्य रखा है यहाँ तो भगवान और आपका। जी। आप आओ, भगवान से मांगो, जी। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। और पंडित जी, हम जो चाहो वो मांगो हनुमान जी से, हाँ। इसकी एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज अपने आसपास के जैसे डॉक्टर हनुमान है ददुरवा धाम, है ना, अपने गढ़ी सरकार है नरसिंहगढ़ वाले, अभी हम गए थे उल्टे हनुमान जी लास्ट वीक में। तो उसी श्रृंखला में हम बोलाई महाराज को भी कवर करने आए हैं। हाँ, तो सिद्धिवीर बाबा आप जी। उनको भी जोड़ना जी है ना। जी सिद्धिवीर बाबा के नाम से जी मनोकामना पूर्ण। मनो और सिद्धिवीर हनुमान जी महाराज मनोकामना पूर्ण करने वाले। जी जी धन्यवाद पंडित जी। यहाँ तो देखो साहब, सबसे बड़ा एक ही लक्ष्य है भगवान और आप। जी जी और इससे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर। जी किचन माता एक पब्लिक नहीं आती थी यहाँ पर। हाँ, भगवान के 2000 के बाद से इसी महिमा आते थे। आना शुरू हो गए लोग। धीरे धीरे सब मनोकामना जो है पूर्ण हो गई। सर्वप्रथम आए थे जिनकी समाधि बनी कमलदास जी महाराज, जी। उनकी कृपा से यहाँ पर आनंद। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है। जी आपका क्या नाम है? आप कितने साल से? मेरा रूप सिंह यादव। रूप सिंह, हाँ। कितने साल से आप मंदिर से जुड़े हैं? अरे ये मंदिर तो 400-500 साल पुराना बता रहे हैं, जी। पर अपनी उम्र तो 50 से 55 साल है जी। अपन को। पर अपन जब से बताते हैं कि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई सारी है? मनोकामना पूर्ण होती है भगवान की देन से। यहाँ पे कहिए हनुमान जी के दाएं मुख में गणपति का वास है। जी इसलिए जाके जगह सब काम मनोकामना पूर्ण करता है। तो शनिवार को ऐसी भीड़ होती है? बहुत ज्यादा। आज तो शनिवार को बहुत कम है। ये तो मंगलवार की भीड़ है। आज कम है। हाँ, ये आज कम की है। भीड़ है। शनिवार को तो बहुत भयंकर भीड़ रहती है। जी डेली ना रहती है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बोला ही रहता हूँ। यहीं पास में बोलाई? पास में गाँव ही है। आप भी बोलाई से आए? नहीं, आप कहाँ से आए? पालड़ा गांव, पालीसिन के पालड़ा गाँव। पालीसिन के पास। आप कितने साल से मंदिर से जुड़े हैं? यहाँ कम से कम 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल। 2.5 साल हो गए और बहुत अच्छी सेवा करते आपके हैं। ऊपर भी कृपा बनी हुई है भगवान की। सेवा करते हैं, भगवान की अच्छी सेवा। जब भी टाइम मिलता है जब सेवा करते थे भगवान की। बहुत बढ़िया। किसान आदमी है। किसान आदमी जी, जी। है। चलो सेवा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, उधर। अच्छा, महिलाओं का प्रवेश नहीं है? महिलाओं आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हुकम सिंह राजपूत। जी मैं कालाईपल तहसील से हूँ। बाबा के यहाँ सेवा कम से कम काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। बाबा की ही सेवा रहती जी। है। कम से कम 30 साल हो गए होंगे। हाँ, 30 साल। ये मंदिर में रहता हूँ। बाबा लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ। बहुत सारे लोग, बाबा सबका काम भी पूर्ण करता है। बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा मेरा, ऐसा सभी का मानना है। बहुत सारे लोग। तो ये जो मंदिर है ये मतलब कितना साल पुराना है? इसका कितना बड़ा पुराना इतिहास है?
देखिए सर, ऐसा है, मंदिर के बारे में तो हम जब से देख रहे हैं ना, काफ़ी परिवर्तन होगा और बहुत पहले से देख रहे हैं इसको, बहुत प्राचीन है। हम ही छोटे छोटे थे। हम आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे को कम से कम ये भाई साहब है, मैं हूँ, ये कम से कम 30-35 साल हो गए यहाँ पे बाबा की सेवा करते करते, और बाबा की आस्था जो बहुत पहले से प्राचीन है। ये तो सिद्धवीर हनुमान के नाम से जानते हैं जी। और ऐसी आपने कोई देखा होगा ये साइड में गणेश जी भी है, प्रतिमा हाँ, जो साइड में गणेश जी हैं, आपने देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे पंडित जी ने दिखाया मुझे। हाँ, और यहाँ ये पे खास सिद्धि के दाता जो आज उसकी मानता पूरी हो ये कोई भी तो थोड़ा सा मंदिर के महिमा के बारे में बताइए कि किस तरीके से लोग, क्या क्या मनोकामनाएं लोगों की पूरी हुई है, कोई मंदिर के पीछे कोई प्रचलित कथा हो, कोई विश्वास ऐसे कैसे बढ़ते गया लोगों का। देखो सर, ऐसा है, मंदिर के पीछे बहुत सारी कथाएं ऐसी अपन क्या बयां कर सके, मतलब है ना, हनुमान जी महाराज ने कई लोगों का, मतलब जो असमर्थ था, जो कार्य हो नहीं सकता था, वो कार्य पूर्ण किया बाबा ने। अब ये चमत्कार ही थे और क्या है। जैसे कई लोगों का केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जमीन जायदाद से रिलेटेड, खेती गृहस्थी से रिलेटेड, और ने राजनीति से रिलेटेड, मतलब कई भी ऐसी समस्याएं थी जो बाबा ने मतलब है ना पूर्ण की। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? अरे सर, ये तो इन्हें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, मतलब यूँ मान के चलो पूरे इंडिया से लोग आते हैं। से, मतलब हर इंडिया से, मतलब तो आने के लिए क्या हमको भोलाई स्टेशन पे उतरना पड़ेगा? हाँ, भोलाई स्टेशन है, आप आए होंगे इससे। हाँ, नहीं, हम तो बाइक आ रहा है। अच्छा, कार से है। तो जैसे भोपाल से आते हैं, भोपाल तो से। भोलाई स्टेशन उतर जाते हैं। जी। यहाँ है ना, अपने जो लोकल गाड़ी है वो रुकती है यहाँ पे। अच्छा, सारी रुकती हाँ, सुबह शाम दोपहर वाली है, एक्सप्रेस नहीं रुकती। एक्सप्रेस में। मालूम आपको दे रुकता है। तो जो भोपाल से जो रतलाम गाड़ियाँ जाती हैं वो यहाँ रुकती है। जैसे भोपाल दाहोद जो होती है वो गाड़ी रुकती है, सुबह वाली रुकती है, शाम वाली रुकती है। तो मंदिर परिसर में और क्या क्या है? मंदिर परिसर में है ना, उधर भोलेनाथ का स्थान, अभी आप जाएंगे वहाँ साइड में भोलेनाथ का, उधर माता जी का स्थान है, शीतला माता का, और उधर हवन कुंड है। आपने अगर मान लो जाओ तो उधर अभी आप भ्रमण करना, उधर जाके हाँ, मैं अभी देख लूँगा पूरा अभी देखना। देखना। जी, धन्यवाद साहब, नमस्कार। मंदिर में उत्सव का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और इतनी श्रद्धा है लोगों की हनुमान जी पे, ये आप देख सकते हैं। कितना लोग जुड़े हैं इस मंदिर से। भोलाई मंदिर परिसर में भगवान शंकर और माता शीतला का भी मंदिर बना हुआ है।
काफ़ी बड़ी संख्या में आसपास से दूर दूर से लोग आते हैं। ये बोलई हनुमान जी के पीछे का बोलई हनुमान जी जहाँ विराजे हैं उनके बैक साइड का ये है। उल्टे स्वस्तिक यहाँ लोग बनाते हैं अपनी मनोकामना मांगते हुए, और जब मनोकामना पूरी होती है तो उल्टे स्वस्तिक को। ये आप क्या कर रहे हो गेहूं से? गेहूं से क्या कर रहे हो आप? बटन तो गिरा। हाँ, बटन तो गिरा। थोड़ा जोर से बोलिए ना। बटन तो गिरा। अच्छा, इससे क्या होता है? अपनी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। तो जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे? जो मन में वो चढ़ा दो। अच्छा, ये उल्टे स्वस्तिक क्यों बनाए लोगों ने? ये पता नहीं क्यों। आपको पता नहीं है? किसी को पता है यहाँ उल्टे स्वस्तिक क्यों बनाए? कहाँ से आई हैं आप? हम कितना टाइम रेगुलर आती हैं मंदिर? नहीं आते, कभी कभी आता है। ठीक। इस जगह पे लोग इस पीपल के पेड़ पे अपनी विश मांगकर लोग यहाँ पर अपना रक्षा सूत्र बांधते हैं। नारियल भी आप देखिए कि लगाए हुए हैं लोगों ने। क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है क्या करते हैं लोग यहाँ पे लोग ये धागा बांधते हैं, इसका क्या है? ये रक्षा सूत्र जो यहाँ पे ये ऐसा है कि लोग मन्नत मानते हैं, वो मन्नत मन्नत पूरी होती है तो फिर हम उनके हिसाब से मान उतारते हैं, धागा बांध के मान उतारते हैं। अच्छा, मतलब कुछ जो भी अपना इच्छा है वो मांग लेते हैं। और जब मन्नत पूरी हो जाती है, जो इच्छा पूरी हो जाती है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी है दान दक्षिणा दान दक्षिणा करते हैं। मान उतारते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम तराना से हैं, तराना से। गाँव शादी खेड़ी तराना के पास, अच्छा, काफ़ी दूर से जिले के आए। पास। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप मालवीय है। आपका? प्रकाश मालवीय। ओम प्रकाश। थैंक यू। ये रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, प्लेटफॉर्म की तरफ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स लगी हैं, अलग अलग तरीके की पूजा सामग्री, खाने पीने का सामान। बिल्कुल एक मेले जैसा, उत्सव जैसा यहाँ पर माहौल है। बोलई वाले हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हम लोग वापस निकल रहे हैं भोपाल के लिए। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आपने देखा कि कितनी भीड़ थी, और जो श्रद्धालु थे दूर दूर से आए हुए थे, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुशी में नाच रहे थे। दैट शोज़ कि उनकी कितनी आस्था है, कितना जुड़ाव है इस मंदिर से, हनुमान जी से, और हनुमान जी की ब्लेसिंग उनके ऊपर In बनी हुई 700 है। meters, turn slight left. यहाँ पर एक दो फैक्ट्स और हमें पता चले। एक तो हनुमान जी की जो मूर्ति है उससे बहुत अच्छी सुगंध आती है, और रात में भी कई चमत्कार होते हैं, और लोगों का बहुत विश्वास है। In 300 meters, turn slight left. स्टेशन पे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो है, इस पे एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती हैं। जो पैसेंजर ट्रेन है वो ही रुकती हैं बोलाई स्टेशन पे, क्योंकि ये काफ़ी छोटी जगह है, काफ़ी अंदर है, इंटीरियर में है, तो Turn slight left. और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। तो अभी 3 बजे के आसपास एक ट्रेन थी जिससे मैक्सिमम लोग वापस जाएंगे। इस समय हम काला पीपल पे खड़े हैं। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से आप सामने देख सकते हैं कि गाड़ियों की लाइन लग गई है। ये देखिए, ये जो पढ़े लिखे गवार होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो लाइन में ना लग के साइड से अपनी कार को लगा देते हैं और
सामने से आने वाले लोगों को भी इनकन्वीनियंस और यहाँ भी इनकन्वीनियंस। अब ये कोशिश करेगा लेफ्ट में घुसने की। देखो जैम मचा दिया है, राइट में गाड़ी लगा के। अब आप देखिए सामने से जो ट्रैफिक आ रहा था वो पूरा रुक गया, सिर्फ ये 2-4 बेवकूफ़ियों की वजह से। He's saying हाँ, you should be in the left क्यों में lane. होना चाहिए तुमको। नदी पूरी सूखी हुई है। आप दोनों तरफ देखिए खेतों में कितनी बढ़िया फसल लगी हुई है, क्रॉप लगी हुई है ग्रीन। शायद